Hello students, good morning. Welcome back on the digital teaching platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Today we will do second poem of Hornbill Book, unit number 3, second poem, The Laburnum Top. The Laburnum Top. This poem is written by Ted Hughes. The Laburnum Top. Before start the explanation of the poem, लेट्स डिस्कस इट्स टाइटल द लेबोरनम टॉप। लेबोरनम एक पेड़ है, ट्री है, जिसको हम हिंदी में अमलतास बोलते हैं। बहुत खूबसूरत पेड़ है, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा। तो पूरी पोइम जो है वो गोल्डफिंच, सोन चिड़िया जिसको बोला जाता है, उसके बारे में, और लेबोरनम टॉप अमलतास के पेड़ के बारे में है। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Before explanation, let's discuss something about our writer. Ted Hughes was born on 17 August 1930 in Yorkshire, England. He was a modern English poet and children's writer. Critics ranked him as one of the best poets of the generation. तो हमेशा वो अक्सर जो है वो बच्चों के लिए लिखते हैं और अपने जनरेशन के वो एक वन ऑफ द बेस्ट पोइट हैं। अमंग द इम्पॉर्टेंट पोइट ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द 20th century, Ted Hughes' special contribution to England poetry lies in the creation of a poetic world with main interest in wild animal and birds. तो ये लाइन ही हमें क्लियर करती है कि पोइट का जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो है ना, वो किस में है, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स में। तो उन्होंने बहुत सारी पोइम्स जो हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड रिलेटेड टू बर्ड्स, उनको रिलेट करके लिखी हैं। ये पोइम भी कुछ वैसे ही है। ही सर्व्ड एज अ पोइट लॉरेट फ्रॉम 1984 until his death. His poetic inspiration is born out of the focused on the peculiar but intimate influence that animals of forest, trees and the sky have on the sensitive human spirit. वो बर्ड्स को फॉरेस्ट में और स्काई तीनों में ही एक ह्यूमन स्पिरिट जो है वो महसूस करते थे कि जैसे इंसान जिंदा हैं वैसे ही ट्रीज, फॉरेस्ट और स्काई जो है उनमें भी एक ह्यूमन स्पिरिट है। उनकी फेमस बुक्स के बारे में अगर हम बात करें, द हॉक इन द रेन, बर्थडे लेटर्स, The Iron Man, Tales from Ovid, The Mermaid, Purse, etc. He was died on 20th October 1998 in London, England. So this is a brief information of Ted Hughes. Now let's start the explanation of the this poem. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Laburnum है ना, a small tree with hanging branches of yellow flower and poisonous seed. तो अमलतास का पेड़, जैसे मैंने आपको बताया कि पोइट हमें बता रहे हैं कि वो अभी एकदम से शांत है। इन द आफ्टरनून येलो, सितंबर सनलाइट, टाइम क्या है, सितंबर का टाइम है, इट्स मीन ऑटम है ना, सीज़न, ऑटम सीज़न चल रहा है। और उसके पूरे जो पेड़ हैं, पेड़ लीव्स जो हैं पेड़ क्या, वो पूरे येलो हो चुके हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, लीव्स जो हैं वो भी येलो हो चुके हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके जो सीड्स हैं वो नीचे गिर चुके हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. Our goldfinch, what is goldfinch? A small singing bird with yellow feathers on its wing. यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिया हुआ है गोल्डफिंच का, अक्सर हमने देखी। तो गोल्ड कब तक शांति है लेबर्नम टॉप पे, ट्री पे? जब तक कि गोल्ड फिंच उस पर आकर नहीं बैठती हैं, सोन चिड़िया जिसको बोलते हैं ना,
वो जब तक पेड़ पर आकर नहीं बैठती हैं तब तक पेड़ एकदम शांत था। लेकिन जैसे ही सोन चिड़िया जो है, गोल्ड फिंच जो हैं, वो पेड़ पर आती हैं तो उस एक स्टिलनेस जो है ना, साइलेंस जो है वो ब्रेक हो जाती है। ट्विचिंग मीन्स सडन मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। चिर्प, हाई साउंड मेड बाय बर्ड्स, जैसे बर्ड्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब अचानक से जो है वो कहाँ पर बैठती है? ब्रांच एंड पर, है ना, एट द एंड ऑफ द ब्रांच। सोन चिड़िया जो है टहनियों पर आकर बैठती है और अचानक से वो साइलेंस जो है वो ब्रेक हो जाती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड abrupt, the chittering and a tremor of wings and thrillings, the whole tree trembles and thrills, है ना। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, लिजार्ड के जैसे स्लीक की दिखती है ना, वैसे ही हमारी सोन चिड़िया जो है वो भी स्लीकी हमें दिखाई देती है। ग्लोसी मतलब, स्लीक मीन्स ग्लोसी, स्मूथ, लाइक अ लिजार्ड। अलर्ट, वॉचफुल, है ना। एब्रप्ट, सडन, अचानक से कंपन पैदा होना, अचानक कुछ हो जाना। शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मीन्स द मिडल पार्ट, जैसे ही वो पेड़ के मिडल पार्ट में एंटर होती है तो वो साइलेंस जो है वो ब्रेक हो जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट अप, मशीन, और वो मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कौन सी मशीन? वो पूरा पेड़। अभी जो गोल्ड फिंच है वो कहाँ पर आई है? अपने घोंसले में वापस आई है ना, जहाँ पर उसके चिक्स रहते हैं, उसके छोटे बच्चे रहते हैं। ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग मीन्स ट्विटरिंग, ऑफ चैटरिंग मतलब चहचहाना। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग्स में, है ना, पंख जो होते हैं, पंख फड़फड़ाना। एंड थ्रिलिंग, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरे का पूरा ट्री जो है वो उसमें एक कंपन सी पैदा हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। किस चीज़ की कंपन है ना? वो बच्चे जो हैं वो भी एक्साइट हो जाते हैं, गोल्ड फिंच के जो बच्चे हैं, क्योंकि गोल्ड फिंच जो है अपने बच्चों के लिए खाना खाकर और खुद खाना खाकर और बच्चों के लिए खाना लेकर वापस आई है अपने घोंसले में। तो पूरे सब बच्चे जो हैं वो भी चहचहाना शुरू कर देते हैं। एंड इट ब्रेक द साइलेंस ऑफ द ट्री एंड द होल ट्री इज ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरे ट्री में जो है वो कंपन शुरू हो जाती है। क्लियर? इट इज़ अ इंजन ऑफ हर फैमिली। व्हाट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली? नेस्ट, है ना, नेस्ट और लेबरनम टॉप, है ना। शी स्टोक्स, स्टोक्स मीन्स, व्हाट इज मीन्स स्टोक, है ना, प्रोवाइड फ्यूल, प्रोवाइड फ्यूल, ऐड फ्यूल टू द इंजन जिसको बोलते हैं। अब फ्यूल क्या है? फूड, और ये फूड किसको दिया गया है? चिक्स को दिया गया है। किसने दिया है? गोल्ड फिंच ने दिया है। देन फ्लड्स टू अ ब्रांच एंड, वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर दोबारा से टहनी पर जाकर बैठ जाती है। कौन? गोल्ड फिंच। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, बेयर्ड फेस, उसका जो चेहरा है ना, उसके चेहरे पर क्या है? उसके चेहरे पर, फेस पे क्या है? हल्के हल्के ब्लैक डॉट, है ना, ब्लैक डॉट्स हैं। उन ब्लैक डॉट्स जो हैं वो उनको, गोल्ड फिंच को बाकी पेड़ से अलग करते हैं, नहीं तो हम पहचान ही ना पाएँ कि गोल्ड फिंच कहाँ पर है। और वो क्या प्रोवाइड करते हैं गोल्ड फिंच को? एक आइडेंटिटी मास्क। इससे गोल्ड फिंच को एक आइडेंटिटी मिलती है, वो दूसरे वो पेड़ से जो है वो अलग दिखाई देती है। देन विद ईरी डेलिकेट
eerie means strange. Whistle, chirp, whispering. She launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. This is the last paragraph of the poem. अचानक से स्ट्रेंज तरीके से, है ना, विसल चिर्प विस्परिंग, शी लॉन्च अवे, अब वो दोबारा से जो है वो हल्का सा चिर्पिंग करती है, विस्परिंग करती है ना। मेलोडियस ऑफ वॉइस है गोल्डफिंच की बहुत ही, उसमें वो चहचहाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई वो सॉन्ग सिंग कर रही हो। और वो वहाँ से लॉन्च अवे, वो वहाँ से दोबारा टहनी पर बाहर की टहनी पर आकर बैठती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट हेयर मीन्स स्काई, स्काई है ना, स्काई इन्फिनिट, समथिंग दैट हैज़ नो एंड। स्काई का भी कोई एंड नहीं होता, है ना। दोबारा से आसमान में गोल्डफिंच जो है वो फ्लाई कर जाती हैं। एंड द लेबरनम सबसाइड टू एम्प्टी, सबसाइड मीन्स reduce, becomes calmer, quieter, और लेबरनम ट्री जो है दोबारा से जो है वो खाली हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। रिटर्न बैक इट बिकम साइलेंट। वी हु बिकम साइलेंट? लेबरनम ट्री। क्लियर? तो एक सोन चिड़िया का, गोल्डफिंच का लेबरनम ट्री पे आना, अपने बच्चों को खाना खिलाना, उसके आने से जो एक इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता है ना। और जब वो वहाँ से चली जाती है तो इन्वायरमेंट दोबारा से साइलेंस हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। उसके बारे में इस पोएट में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। चलिए अब हम इस पोएम की समरी कर लेते हैं ताकि पोएम हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। The laburnum top is very beautiful poem in which the laburnum symbolize the hardship in life, जिसमें हमें लाइफ की हार्डशिप के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। The poem describe the laburnum tree whose seed have not fallen but also the leaves have turned yellow। laburnum tree के बारे में डिस्क्राइब किया गया है जिसके सीड जो हैं वो फॉल हो चुके हैं और उसके लीव्स जो हैं वो येलो कलर में टर्न हो चुके हैं, बिकॉज it is September and the season is autumn. It is an afternoon in September and the tree top is silent until a goldfinch appears at the branch। जब तक गोल्डफिंच नहीं आती तो लेबरनम ट्री जो है एकदम शांत है। टाइम सितंबर का है। As soon as the goldfinch appears, it sudden chirp and break the silence। ऐसे ही गोल्डफिंच जो है वो लेबरनम ट्री के ऊपर आती हैं, अमलदास पे बैठती हैं, तो साइलेंस जो है अचानक से सडनली वो ब्रेक हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरे ट्री में एक तरह की कंपन शुरू हो जाती है। नाउ दे फील थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। अब बच्चे जो हैं वो ना एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उनकी मदर जो है वो उनको अभी खाना खिलाएगी। द इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली हैज़ अपीयर्ड। तो क्या है बर्ड फैमिली का इंजन जो है वो नेस्ट है वो, और वो नेस्ट किसके ऊपर है? द लेबरनम ट्री के ऊपर है। तो दोनों ट्री जो है इट इज़ अ इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली। द मदर गोल्डफिंच हैज़ ब्रॉट फूड फॉर हर यंग वंस। मदर गोल्डफिंच जो है अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई हैं। द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच इज़ लाइक अ लिजार्ड, है ना, स्लीक एंड स्मूथ। गोल्डफिंच जो है वो लिजार्ड जैसे स्लीकी और स्मूथ दिखाई देती हैं। शी इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। मदर जो है वो भी अपनी फैमिली का इंजन है क्योंकि वो क्या करती हैं, वो अपने बच्चों को फ्यूल मीन्स फूड प्रोवाइड करती हैं। शी इज़ वर्किंग टू प्रोवाइड सस्टेनेंस टू द फैमिली जस्ट लाइक द इंजन इन द मेजर पार्ट ऑफ अ मशीन। जैसे इंजन जो है ना पूरी मशीन को चलाता है, वैसे ही गोल्डफिंच जो है अपने पूरी फैमिली को चलाती हैं क्योंकि वो बाकी छोटे चिक्स के लिए खाना लेकर आती हैं। इन द एंड द गोल्डफिंच अगेन लॉन्च हरसेल्फ इन द स्काई इन अ माइस्टीरियस वे, है ना। अचानक ये रहस्यमय तरीके से गोल्डफिंच दोबारा जो है वो आसमान में फ्लाई कर जाती हैं। एंड द लेबरनम इज रिड्यूस्ड टू साइलेंस एंड एम्प्टीनेस अगेन। दोबारा से, है ना, पूरे इन्वायरमेंट में जो है वो साइलेंस और एम्प्टीनेस,
खालीपन और साइलेंस जो है दोबारा छा जाती है। हेयर आई ऑल्सो गिव यू अ वर्ड मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स ऑफ द पोइम, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, है ना। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर हेयर। Clear everyone? So this is the explanation of this poem. I hope you understand the poem. We will discuss about this poem in live session. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you for watching the video. Thanks.